23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार के दिन है। सरस्वती पूजा, इसे श्री पंचमी भी कहा जाता है, बसंत पंचमी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आप पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सा शुभ मुहूर्त रहने वाला है हर कार्य की सिद्धि का। जैसे कि राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें, और साथ के साथ यह दिन अबूझ मुहूर्त अर्थात हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है। घर हो, परिवार हो, या कोई भी ऑफिस वगैरह में हो, या जो हमारा स्कूल इत्यादि होता है, वहां पर भी जरूर जरूर से सरस्वती पूजा की जाती है। यह सबसे बड़ी पूजा होती है और श्रेष्ठता का अनुभव देती है। तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सरल पूजा विधि होती है, कोई कठिन नहीं है। अपने घर या मंदिर में या किसी भी स्वरूप में आप इसी तरह से पूजा करें। हर व्यक्ति को यह पूजा करनी चाहिए। लाल या पीला कोई सा भी वस्त्र हो, आप उसे धारण करें। हल्दी का तिलक लगाएं। माँ सरस्वती की मूर्ति, प्रतिमा और गणेश जी की प्रतिमा हो तो उसे विराजित करें। और जो है आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से, जो आप पुस्तकें पढ़ते हैं या आपके दिव्य पुस्तक घर पर विराजमान है, और जो वाद्य यंत्र है जिनका आप प्रयोग करते हैं, यह शंख घंटा हर घर में होता है, उसे विराजित करें पूजा स्थल पर। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वती देव्यै नमो नमः कहते हुए स्नान का भाव करते हुए सरस्वती माता पर जल का छीटन करें। तत्पश्चात हल्दी, रोली, चंदन इनका तिलक लगाएं और पीले अक्षत, पीले चावल की महत्वता है, सभी चीजें एक एक करके सभी देवी देवताओं को समर्पित करें। और उसके बाद एक दीप देवता को प्रज्वलित करें, क्योंकि दीप देवता हमारी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। अपने दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर प्रार्थना करें कि हे सभी देवी देवताओं, जितने भी आप जो माता रानी के स्वरूप है उनका ध्यान करें और कहें कि मेरी पूजा में सम्मिलित होकर इस पूजा को पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए हाथ में ली हुई सामग्री को भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ें। उसके साथ साथ वस्त्र रूपी कला हुआ पीला वस्त्र माँ सरस्वती को समर्पित करें। सरसों के फूल इत्यादि जरूर समर्पित करें। और साथ ही दीप देवता, आपकी जो दिव्य पुस्तक है उन पर भी हल्दी, कुमकुम, अक्षत समर्पित करें। और साथ के साथ वाद्य यंत्र इत्यादि पर भी हल्दी, कुमकुम इत्यादि समर्पित करें। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक मोर पंख जरूर रखना चाहिए। बाद में नया मोर पंख लाकर आप सभी को, जो आपने यहाँ पूजा पर रखा है, अपने घर की जो बच्चे हैं जहाँ पर या व्यापार स्थल पर रखते हैं ना, तो हर कार्य में उन्नति होती है। इसके साथ ही शहद यहाँ पर रखना चाहिए भोग स्वरूप में। बाद में अपने बच्चों को इसे चटा देते हैं, प्रसाद स्वरूप खिला देते हैं, तो बच्चे का हर कार्य में एकाग्र चित्तता रहती है और कार्य में बल प्रदान होता है। साथ ही पान के पत्ते में या साधारण सरल तरीके से मुख शुद्धि के लिए आप लड्डू, बताशे, लौंग, इलायची आप माता रानी के समक्ष, सरस्वती माता के समक्ष रखें। पीले चावल इस दिन भोग प्रसाद रूप में, जो मौसमी फल है वह भोग प्रसाद रूप में समर्पित करें। साथ ही जल का लोटा यहाँ पर रखें। आपके यहाँ अगर सरस्वती जो है पूजन की कथा सुनी जाती है तो दाहिने हाथ में पुष्प लेकर सरस्वती माता की जो कथा है उसका श्रवण कीजिएगा। इस बार 2026 में जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है ना, वह सुबह 7:13 से 12:34 के आसपास है। इस समय किसी नए कार्य की शुरुआत या पूजन इत्यादि किया जाए तो अद्भुत लाभ मिलता है। माता रानी को पूजा में रही कमी के लिए कुछ दक्षिणा यहाँ पर रखें। फिर बाद में जब पूजा हो जाए तो इसे दान कर सकते हैं। कुछ आप सुहाग सामग्री भी चढ़ा देते हैं और बाद में इसे अपने प्रयोग में या दान में दे देते हैं, तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ साथ एक पूजा के अंत में दूसरा दीपक लेकर श्री गणेश जी महाराज, माता लक्ष्मी और सरस्वती माता की जो आरती है उसे परिवार के साथ गाएं। सरल पूजा विधि होती है, सरल विधि से भी की जा सकती है। विस्तृत रूप से कैसे कलश स्थापना करें, पूरा वीडियो चैनल पर इससे पहले आ चुका है। अब इस दिन राहु काल का जो अशुभ समय रहने वाला है 11:17 से 12:38 के आसपास है। राहु काल में किसी नए काम की शुरुआत न करें। पूरा दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। पूजा के अंत में एक जल का लोटा लेंगे, 3 बार आरती के ऊपर से घुमाकर धरती पर छोड़ देंगे। पूजा में रही कमी के लिए हम माफी मांगेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, हमारा सौभाग्य बढ़े, दुख दारिद्रता का अंत हो। और हल्दी माता को समर्पित कर उसी हल्दी का स्वास्तिक घर के दरवाजे, घर के मंदिर, रसोई और साथ के साथ जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं और बच्चों के तिलक जरूर लगाएं। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करना और नए कार्य की शुरुआत करना और माता
को जो है ध्यान में रखते हुए हे मां सरस्वती, ओम सरस्वती देव्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कहते हुए पीले रंग के चावल, पीले रंग की चने की दाल, दिव्य पुस्तक जो आपसे हो पाए उनके अपने बच्चों के हाथ से या अपने पति या स्वयं के हाथ से किसी मंदिर में दान करवा देते हैं। वहां पर लोग इसको काम में लेते हैं ना, तो आपकी जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, बौद्धिक विकास, वह निश्चित रूप से होता है। अभिजीत मुहूर्त जो हो रहा है ना इस बार का, अभिजीत मुहूर्त 12:16 से 1 बजे के आसपास है, यानी कि हर कार्य की जीत का समय है। तो इस समय आप कार्य कर सकते हैं, लाभ है। अमृत काल अर्थात हर कार्य सिद्ध होता है इस समय भी, तो वह 7 बजे से लेकर 8:35 के आसपास है। तो कुल मिलाकर इन शुभ मुहूर्तों में आप भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। पूरा दिन अबूझ है, श्रेष्ठ है और लाभ ही लाभ है। बस राहु काल का त्याग कर दीजिएगा। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा।